दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। रुक जाओ भैया बस रुक जाओ, बाकी वो भाभी तो बाहर है वो जो मेरे आज से कल डेथ हुई है, वो आपके भाई हैं? हाँ, मेरा छोटा भाई है। सगा भाई आपका? हाँ जी, सगा छोटा भाई। और जो शादी थी वो किसकी थी? वो मेरे बड़े भाई की लड़की की थी। आपकी अपनी भतीजी की शादी थी? सगी 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 भाई की भतीजी की लड़की, मेरे भाई की बड़ी लड़की थी। मैं छुटा रहा था उसको सर। और जो मृत हुए हैं उनके कितने बच्चे हैं? उनके 3 हैं जी। ये लड़कियां जो अभी आपको दिखा रहे, छोटी छोटी लड़कियां जो अभी आपको दिखा रहे थे, ये लड़कियां 3 छोटी छोटी। उनको बुलाना ये एक बच्चे और एक और है, 2-3 बच्चे हैं। ये उनकी दूसरी लड़की है। एक और है, ये इसने दाग दिया था, वो ये है। एक और आई। बस भाई सर यही है, बस इनके साथ न्याय हो जाए। मैं और कुछ नहीं चाहता। हमारे से तो जो हो गया होगा भाई, इनका न्याय हो जाए। इनका कोई है नहीं करने धरने, एक बेचारा वही मेरा भाई था जो करने धरने वाला था बस, और कोई नहीं। किसी मॉल में। क्या नाम है तुम्हारा? मानवी। कौन सी क्लास? लगे ना कौन से स्कूल में जाते हो? आपको अभी डॉक्टर ने क्या आराम करने के लिए कहा है? सर डॉक्टर ने तो कुछ नहीं, रिपोर्ट दे के दवाई भी नहीं दी, बस खाली ऐसे कह रहे बस जाओ ये रिपोर्ट वो कौन से अस्पताल में दिखा आपने? LNJP। अच्छा, दवाई नहीं दी कोई है? नहीं, वो दवाई तो यहीं से मैं दीपचंद बंदे से लाए। 1,000 रुपए की दवाई आ गई ना। गुंडागर्दी है यहाँ तो बस पूछो मत, पर दुनिया परेशान है यहाँ। गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ गई है, मुझे लग रहा है आप JJ कैंप में। छोटे छोटे क्राइम, छोटे छोटे क्राइम आप के। रात में जो बीट ऑफिसर है उसको बोलो पार्कों में राउंड लगाए। तो ये सुनते तो है नहीं। कह दो, हम तो कई बार कह के आए कि जो भी बीट वाला है आप ज्यादा नहीं कर सकते। जो बीट वाला है ना उसको बोलो उसकी बीट में जो पार्क आता है उसमें रात में राउंड करे। तो ये लोग करते नहीं है कई बार भी। और अभी भी पीछे भी विधायक आई है यहाँ पर, मिली है, फिर यहाँ से बाहर जाके कहती है कि आप ही लोगों के बच्चे नशा करते हैं और फिर आप ही हम जब पकड़वाते हैं तो आप जैसी माएँ चली जाती हैं, हमारे को रोती हैं, हमारे पैर पकड़ती हैं, फिर हमें छुड़वाना पड़ता है। ये विधायक के बड़े झुग्गियों में जो वजीरपुर और यहाँ जय कॉलोनिया तो बहुत बुरा हाल है। मतलब 14-15 साल के बच्चे तो रोज ही चल रहे हैं। ब्लेड रहते हैं ब्लेड चाकू ये घटनाएं तो डेली की है, डेली रहते हैं। और अगर हम कहते हैं ना, कंप्लेंट करते हैं किसी की कि भाई वहाँ ऐसा काम हो रहा है, और मेरे साथ हुआ ऐसा। हाँ, एक तो दो पुलिस वाले उन्हीं को बता देते हैं। वो मेरे घर आ गया, घर आ जाते हैं। घर हाँ, आ गया। हाँ, ये हमने कई जगह सुना है। और क्योंकि भैया देखो मेरा एक बेटा है, हस्बैंड है, एक बेटी है। हम लोगों को डर तो सभी को लगता है ना, तो हमारे घर तक आ गए सटोरी। ये हमने भी सुना है कि कोई भी दारू पुलिस बेचने में वाले हमारे कंप्लेंट घर करता तक आ है गए कि तो आपको पुलिस क्या उनको दिक्कत नाम बता देती है कि इन्होंने कंप्लेंट करी है, बिल्कुल कर, तो फिर वो आपके घर आ जाते हैं। हमारे घर आए। ये साहिल भी यही बोल रहा था। ऐसा होता है। तो मैं तो कई बार यहाँ भी बोला है, DCP को भी बोला है, ACP को भी बोला है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो तो कमाऊ पूत है ना इनके। वो उनका आला ऑफिसर ही बोल गया कल, तो कहीं ना कहीं तो दबाव रहता होगा। अपने काम से काम मतलब रखना। अपनी ड्यूटी जाना, ड्यूटी से घर आना बस। ये 2 ही भाई थे, वो बड़े वाला सिक्योरिटी के अंदर था, वो फरीदाबाद रहता है, एक नांगलो ही रहता है। ये 2 ही भाई रहते हैं। इनको ये नहीं पता कि हमको किसको अप्रोच करना है, किसको बोलना है, नहीं बोलता। तो हमें जब पता लगा कि ऐसे ऐसे घटना हुई तो हम आए। अभी तो सभी पकड़े भी नहीं गए। बता रहे हैं कि अभी कई सारे लोग नहीं पकड़े। काफी लोग नहीं पकड़े। और लोग डर के मारे नाम भी नहीं बताते, पहचानते नाम तो इनको खुद ही जो है CCTV में ढूंढने चाहिए। नाम इनको सब पता होता है, सबको पता है। फिर वो कहते हैं कि हम अगर बोलेंगे तो हमारी मानी नहीं जाएगी। पंखा चला यहाँ से DCP ऑफिस कितना दूर है?
अशोक विहार पास में है। कितनी दूर? जहाँ भैया का वो 1 किलोमीटर होगा। यहाँ से हम सब लोग डीसीपी ऑफिस चलते हैं अभी। और उसको हम ये क्या कहते हैं हमारे भैया तो हम आपको प्रोटेक्शन पूरी तरीके से वो बाहर जाते आते निकलते नहीं मिली अभी तक ले सर। हम थाने में गए थे सर। सुनो मैं बताऊं आपको क्या कहते हैं उन्होंने ये बोला एक एक कर उन्होंने ये बोला अब भाई क्या कहते हैं पुलिस वाले सर ने से क्या कहते हैं सर अभी तक 4 जने ही पकड़े उसमें कम से कम 20 से 25 लोग थे कहाँ गए वो सारे कह रहे हमसे उल्टा बोलते हैं पुलिस वाले क्या कहते हैं अगर आपको पता है ना तो आप हमें बताओ हमें बताओ सर, हम ही करेंगे तो ये किस लिए बैठे ये किसी की सुरक्षा के लिए नेता के पास जाइए नेता के पास जाइए विधायक के पास जाइए विधायक के पास जाइए दारू के ठेके पे धरना दीजिए। हम लोगों से हमारे हाथ तो बंधे पड़े हैं। और जिन्होंने ये मर्डर मारा उनके घर पथराव कीजिए ये भी बोला उन्होंने ये सब यही कॉलोनी के हैं, कोई बाहर का नहीं है बंदा, सब कॉलोनी के हैं। उन्होंने ये सब बोला। अभी हम लोग डीसीपी के पास जा रहे हैं। जो गवाह है उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी दिलवाएंगे, यहाँ पे पुलिस वालों की गश्त भी करवाएंगे और जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनके ऊपर जो है अरेस्ट भी कराएंगे। अभी वहीं जा रहे हैं। आप लोगों को चलना है, आप भी चल सकते हैं। सारा हटवा दीजिए प्लीज सर, क्योंकि यहाँ सारा अभी हम लोग वजीरपुर के जेजे कॉलोनी के अंदर हैं, जिसकी हत्या ड्रग माफिया ने की है। उसकी 3 बेटियां हैं, एक प्रेप में है, एक तीसरी में है, एक 8वीं में है। इकलौता कमाने वाला था, मॉल के अंदर इलेक्ट्रीशियन था। ड्रग माफिया ने उसकी भतीजी के शादी के दिन उसकी ईंट और रॉड मार मार के हत्या कर दी। एसएचओ के पास गए तो एसएचओ ने कहा कि अगर हम इन लोगों को पकड़ते हैं तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के यहाँ से फोन आ जाता है, ऑर्डर आता है और हमें छोड़ना पड़ता है। पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। अभी हमने मृतक की पत्नी से बात की तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने गवाही दी उन लोगों की जान पे खतरा है और यहाँ पे अभी तक कोई पुलिस प्रोटेक्शन उनके गवाहों को नहीं दी है। जिन लोगों ने इस हत्या के अंदर, जो लोग इस हत्या के अंदर शरीक थे, उन लोगों को अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। कई सारे लोग अभी भी खुले घूम रहे हैं और इन लोगों को अब बाकी परिवार वालों को जान का खतरा है। यहाँ पे कोई पुलिस वाला इनकी हिफाजत के लिए तैनात नहीं हुआ है। तो अभी हम यहाँ से सब लोग, जितने भी हमारे साथ लोग हैं, डीसीपी साहब के ऑफिस जाएंगे और डीसीपी साहब के पास परिवार की, उनकी जो मृतक की पत्नी है उनको लेके जाएंगे और उनसे 3 बातें कहेंगे। नंबर 1 कि इनको तुरंत पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। यहाँ पर पुलिस वालों को परमानेंटली लगाया जाए कि पुलिस वाले देखें कि यहाँ पर नशे करने वाले वो जो लोग हैं, जो ड्रग माफिया है, वो वापस इनके ऊपर हमला ना कर दे। और तीसरा कि जो बाकी आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। उनको पुलिस ने जो कह के छोड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री के दबाव में हमको ड्रग माफिया और क्रिमिनल्स अपराधियों को छोड़ना पड़ता है, उस बारे में भी उनसे बात करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री का दबाव है अगर, तो क्या आप कानून का काम करना बंद कर दोगे? मुख्यमंत्री का दबाव हम देखेंगे, रेखा गुप्ता को हम देखेंगे कि वो किसके लिए फोन करेगी। हम अब सब लोग डीसीपी ऑफिस में उनसे निवेदन करने जा रहे हैं और आप मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन है, आप लोग हमारे साथ चलिए। क्या सरकार को परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? देखिए, सरकार को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मगर रेखा गुप्ता जी तो छोले भटूरे और गोलगप्पों से अगर फुर्सत मिले उनकी तो वो किसी मृतक से मिलने जाएं। वो तो मृतक से मिलने ही नहीं जाती ना। वो जो कमल ध्यानी है उससे मिलने गई ना। वो उससे पहले एक दलित 10वीं क्लास के बच्चे की हत्या करी गई, यहाँ पे चाकू मार दिया मंगोलपुरी में, ना वो उनसे मिलने गई। वो तो किसी से मिलने नहीं जाती। वो सिर्फ वहां जाती हैं जहां पे छोले भटूरे और गोलगप्पे का इंतजाम हो। तो वो गरीबों के यहाँ नहीं जाएंगी, बड़े बड़े धन्ना सेठों के यहाँ जाएंगी, यहाँ नहीं आएंगी। मगर इन लोगों के साथ हम खड़े हैं, इन लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी खड़ी है, हमारे पार्षद खड़े हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ कि करीब 2 दर्जन पार्षद आसपास के, हमारे विधायक सोमदत्त जी, हमारे पूर्व विधायक तोमर जी, अखिलेश त्रिपाठी जी, यहाँ से विकास गोयल जी, चित्रा त्रिपाठी जी, राकेश जाटव जी, सब लोग यहाँ पे आए हैं
और इनके न्याय की मांग के लिए अभी हम डीसीपी ऑफिस जाएंगे। मुर्दाबाद 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 रेखा गुप्ता मुर्दाबाद 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 रेखा गुप्ता मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगी दलित विरोधी ये सरकार दलित विरोधी ये सरकार नशाखोरी 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 नशाखोरी। हाँ जी 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी उनको आइडेंटिफाई और करके और गिरफ्तारियां कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो रेड्स हैं हर जगह जा रही हैं। जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं कई जगह हम रेड कर रहे हैं। 7 लोग हम अरेस्ट करके तिहाड़ भेज चुके हैं। एक अभी कोर्ट में गए हुए हैं, कल रात को भी अरेस्ट किया, परसों 2 अरेस्ट किए थे, तो डेली अरेस्ट हो रहे हैं। तो इसमें ये ना सोचे कि दिल्ली पुलिस कोई काम नहीं, पूरे जो भी अंतर्गत पूरा काम कर रहे हैं। तो साथ ही आपको अश्योर करते हैं कि जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा। इसमें जो भी मैक्सिमम जो भी हमारे कानून के हिसाब से जो भी प्रोविजन में उनको सजा दिलाने का हक होगा वो उनको दिया जाएगा। जी जी एक तो परिवार का ये कहना है कि वहाँ पे इनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो मेरा आपसे निवेदन ये है परिवार के और जो गवाह हैं उनको आप बिल्कुल इसमें आपकी बिल्कुल बात रखी जाएगी। वो बहुत डरे हुए हैं। नहीं बिल्कुल इसमें रखी जाएगी, ये उनकी बहुत बड़ी चिंता है। बिल्कुल इसमें रखा जाएगा। अभी आप दे देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। और दूसरी बात है कि हमारा बीट है वो रेगुलरली वहाँ पे चक्कर लगाएगा और विटनेसेस का अगर कोई ऐसी बातें हमें इन्फॉर्मेशन दें हम उसको जो लॉ के हिसाब से जो भी है आप दूसरा निवेदन जी बताइए। एक निवेदन आपने मान लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा निवेदन हमारे लिए कि ये जो औरतें वहाँ पे बैठी हुई हैं वो बता रही हैं कि 15 से 20 लोग थे जिन्होंने इस हत्या के अंदर हिस्सा लिया। वीडियो में उन लोगों के बारे में लोग जानते हैं इलाके के, मगर खुल्लम खुल्ला कोई गवाही नहीं देगा क्योंकि वो लोग ड्रग माफिया लोग ड्रग्स करते हैं। भैया आज इनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो जाएगा ये चीज है। अच्छा आपसे एक निवेदन ये है कि मुझे चुपके से बता सकते किसी का नाम डिस्क्लोज होगा उनका नाम बता दीजिए। मैं बताऊं पूरा हमें पकड़ा देना रे ना, हमें पकड़ा दो, हमें पकड़ा दो। आगे मैं आ रहा हूँ अभी सूरज पाल जी को बुलाओ, जितनी बार बुलाओ उतनी बार आगे मैंने साइन करे हैं। मैं अकेला आ रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे बता दीजिए जो नाम है कर दो। सिक्योरिटी वायु सही काम नहीं कर रहा। हम वालों को बता आप दीजिए। भाई है ना उनके? मैं तो दिन का रात का ही काम है। आप हमारे रात में ही आता हूँ। आप हमारे साथ मिलिए, बताइए अपनी बात रखिए प्रॉपर, जो भी कानून के दायरे में जो भी प्रावधान है तो उसके अंदर आपकी पूरी हेल्प कौन किसके पास फोन कर रहा है? सारे फोन मेरे पास आ रहे हैं। राजेश भाई राजेश भाई राजेश भाई, कल राजेश भाई को भी चाकू मार देंगे। एक और चला गया इस परिवार का, कौन बोलेगा, कौन साथ देगा? हम लोग आपके ही सुरक्षा के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए हैं, आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आपकी देखभाल के लिए। मगर कोई है नहीं वहाँ पे ना, ये अकेले हैं। नेताजी बिल्कुल सारी बात जो है, देखो 7 लोग अरेस्ट कर लिए हमने और आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कल रात हमने एक और अरेस्ट किया, 6 पहले कर चुके हैं और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एसपी साहब ठीक है ना, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जनाब, कोली समाज हमारा मतलब ये है, मैं हरियाणा से अखिल भारतीय कोली समाज से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश नेताजी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो नशाखोर है यहाँ पे, बगैर पुलिस प्रशासन के तो नशाखोरी हो ही नहीं सकती। अगर उनको संरक्षण ना हो तो ये मतलब जो है ये कांड ही नहीं होना था। आज दिल्ली क्राइम सिटी बनी हुई है, कभी सीलमपुर में मर्डर हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं। और आज एक दलित परिवार का आदमी मारा गया, आज एक दलित परिवार का आदमी मारा गया, तो आज कोई एमएलए विधायक कोई नहीं आया।
अगर कोई हाई कास्ट का आदमी मारा जाता तो अब तक सारे नेता यहीं इकट्ठे हो जाते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम हरियाणा से कोली समाज को यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और जो है किसी और दूसरा मैं एसीपी साहब को ये कहना चाहता हूँ, तुरंत प्रभाव से पीड़ित परिवार के लिए एक फाइल बनाए समाज कल्याण विभाग के लिए और तुरंत प्रभाव से अनुसूचित जाति आयोग के जो यहाँ पे कार्यालय है, जिला कार्यालय, 8.25 लाख रुपए तो तुरंत इस परिवार को दिलाया जाए और 1 करोड़ का प्रावधान जैसा कि सौरभ भारद्वाज जी ने भी रखा है। और इस जो विधवा बेचारे 3 छोटे बच्चे हैं और वही अकेला जो है रोजी रोटी कमाने वाला मोहनलाल कोहली था और तो इनको एक नौकरी का भी प्रावधान आपकी तरफ से भी जो है ये संतुष्टि इसकी करी जानी चाहिए दिल्ली सरकार से, मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से। तुरंत प्रभाव से इनको जो है 8.25 लाख रुपए का अनुदान जो समाज कल्याण विभाग से और ये मामला जो है SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट में दर्ज किया जाए जो कि पूरा इंसाफ इस परिवार के साथ हो। और कल जो हम अगर आपने 24 घंटे में अब आपने पूरी मीडिया के सामने सबके सामने जबान दी है, अब आप उनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अगर कल तक में गिरफ्तार नहीं किया, कल हम हजारों की संख्या में कोली समाज यहाँ इकट्ठा होगा और DGP ऑफिस का हम घेराव करेंगे। ये आपको मैं चेतावनी देता हूँ। कि पीड़ित परिवार को ACP साहब तुरंत जो है सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और एरिया के अंदर गश्त जो है पुलिस लगाएगी। बाकी जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जो है अपना काम तेज करेगी। तो मैं आप सब साथियों को, जो हमारे पार्षद, हमारे विधायक, हमारे पूर्व विधायक, हमारे संगठन के साथी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, संगठन मंत्री, सभी जो लोग आए हैं, महिला विंग की अध्यक्षा, सब लोग जो आए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोबारा से हम इस चीज को कह रहे हैं कि सरकार को इस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। इनकी 3 बेटियां हैं, एक ही परिवार में कमाने वाला था, तो हम दोबारा से इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद।